ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जखीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाजा है कि ईरान के पास 3 से 5 हज़ार मिसाइल हैं और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोज़ाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3,000 से लेकर लगभग 5,000 तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल हैं। जो पुराने मिसाइल हैं ईरान के पास, जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला है, रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं या जो उन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो वो 5,000 कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8,000 तक हैं। तो ईरान काफ़ी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे वक्फे के साथ करे तो वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? देखें, ये सारा मामला हो तो इसलिए रहा है कि ईरान को दबाव में लिया जाए और ईरान को उन शराइत पर लाया जाए जिन शराइत के ऊपर अमेरिका और इसराइल राजी हो जाए और इसराइल के लिए ख़तरा हमेशा के लिए टल जाए या ख़त्म हो जाए, या अरब ममालिक भी अपने आप को ईरान से एक ऐसा मुल्क समझेंगे जिसको अब ईरान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। हालांकि ईरान के मामला अरबों के साथ कभी उतने बुरे उस तरह रहे नहीं, ज़्यादा उनका फड्डा जो है वो इसराइल के साथ ही रहा है। बहरहाल, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? तो अब तक जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से कि आप निकलें और निकल कर आप हुकूमत पे कंट्रोल करें। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरानी फोर्सेस पे, धमकी भी लगाते हैं, अपील भी करते हैं कि जनाब आप हथियार फेंक दें और इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और आप हुकूमत की बात ना सुने। इस किस्म के पैगामात जो हैं वो हैकर्स फैला भी रहे हैं और जो मुसाद है इसराइली एजेंसी, वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रोपेगेंडा करने में तेज़ है। वो वहाँ पे ईरान के अंदर भी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बात साफ दिखाई देती है, ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान में रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनई जो हैं वो, उनकी उम्र देखें ना, अब 86 साल उनकी उम्र थी। इस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए। जितना उनकी ज़िंदगी ने फ़ायदा दिया ना ईरानियों को, उतना ही उनकी शहादत ने भी फ़ायदा दे दिया। यानी जो उन्हें इस बात का आइडिया था, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं तज्जियाकार के आयतुल्लाह खामनी खुद शहीद होना चाहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको शहीद कर दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो उसके बाद ईरान में रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवाम की एक बहुत बड़ी वेव खड़ी हो जाएगी और एक बड़ी हमदर्दी मिल जाएगी आयतुल्लाह खामनई और उनके हमायतियों को। तो उसके बाद रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब यही सूरत हाल ईरान में देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यकजहती के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ निकल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली जंग के दिनों में ऐसे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम होती हुई देख रहे हैं। तो वो जो ख्वाहिश थी एक आयतुल्लाह खामनई की कि उनकी मौत भी ईरान के काम आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो काम आई है। तो ईरान में अगर रजीम तब्दील करना है तो ग्राउंड पे फोर्सेस को उतारना पड़ेगा और फिर एक लंबी लड़ाई के नतीजे में ही रजीम तब्दील हो सकता है। और अभी आप वैसे कुछ कह नहीं सकते, बहुत कंफर्म इत्तला आप नहीं दे सकते, क्योंकि ईरान के अंदर एक बागियों का या आप कह लें गद्दारों का भी एक बहुत बड़ा हुजूम है। बहुत सारे गद्दारों को पहले ही सजाए मौत दी गई है, बहुत सारे गद्दारों को ईरान में सजाएं दी गई हैं। और ये भी अभी जो जिन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जो जासूसी करते रहे हैं, वो भी ईरान के अंदर ही मौजूद है सारे लोग। तो ये आप कह नहीं सकते कुछ कि कल क्या हो जाएगा, लेकिन रजीम तब्दील करने के लिए ऐसा लगता है कि ज़मीन पे आना पड़ेगा। ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये ज़खीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाज़ा है कि ईरान के पास 3 से 5 हज़ार मिसाइल हैं और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोज़ाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3,000 से लेकर लगभग 5,000 तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल है। जो पुराने मिसाइल हैं ईरान के पास,
जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला आया रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक, और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं, या जो उन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो वो 5,000 कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8,000 तक हैं। तो ईरान काफ़ी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे के साथ करे तो वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? देखें, ये सारा मामला हो तो इसलिए रहा है कि ईरान को दबाव में लिया जाए और ईरान को उन शराइत पे लाया जाए जिन शराइत के ऊपर अमेरिका और इसराइल राजी हो जाए, और इसराइल के लिए खतरा हमेशा के लिए टल जाए या ख़त्म हो जाए, या अरब ममालिक भी अपने आप को ईरान से एक ऐसा मुल्क समझेंगे जिसको अब ईरान की तरफ से कोई खतरा नहीं है। हालांकि ईरान के मामला अरबों के साथ कभी उतने बुरे उस तरह रहे नहीं, ज़्यादा उनका फड्डा जो है वो इसराइल के साथ ही रहा है। बहरहाल, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? तो अब तक जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से कि आप निकलें और निकल कर आप हुकूमत पे कंट्रोल करें। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरानी फोर्सेस पे, धमकी भी लगाते हैं, अपील भी करते हैं कि जनाब आप हथियार फेंक दें और इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और आप हुकूमत की बात ना सुने। इस किस्म के पैगामात जो हैं वो हैकर्स फैला भी रहे हैं, और जो मुसाद है इसराइली एजेंसी, वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रोपेगेंडा करने में तेज़ है। वो वहाँ पे ईरान के अंदर भी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बात साफ दिखाई देती है, ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान में रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनई जो है वो, उनकी उम्र देखें ना, अब 86 साल उनकी उम्र थी। इस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए। जितना उनकी ज़िंदगी ने फ़ायदा दिया ना ईरानियों को, उतना ही उनकी शहादत ने भी फ़ायदा दे दिया। यानी जो उन्हें इस बात का आइडिया था, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं तज्जियाकार के आयतुल्लाह खामनी खुद शहीद होना चाहते थे और उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनको शहीद कर दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो उसके बाद ईरान में रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आवाम की एक बहुत बड़ी वेव खड़ी हो जाएगी और एक बड़ी हमदर्दी मिल जाएगी आयतुल्लाह खामनई और उनके हमायतियों को। तो उसके बाद रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब यही सूरत हाल ईरान में देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यकजहती के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ निकल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली जंग के दिनों में ऐसे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम होती हुई देख रहे हैं। तो वो जो ख्वाहिश थी एक आयतुल्लाह खामनई की कि उनकी मौत भी ईरान के काम आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो काम आई है। तो ईरान में अगर रजीम तब्दील करना है तो ग्राउंड पे फोर्सेस को उतारना पड़ेगा, और फिर एक लंबी लड़ाई के नतीजे में ही रजीम तब्दील हो सकता है। और अभी आप वैसे कुछ कह नहीं सकते, बहुत कंफर्म इत्तला आप नहीं दे सकते, क्योंकि ईरान के अंदर एक बागियों का, या आप कह लें गद्दारों का भी एक बहुत बड़ा हुजूम है। बहुत सारे गद्दारों को पहले ही सजाए मौत दी गई है, बहुत सारे गद्दारों को ईरान में सजाएं दी गई हैं। और ये भी अभी जो जिन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जो जासूसी करते रहे हैं, वो भी ईरान के अंदर ही मौजूद है सारे लोग। तो ये आप कह नहीं सकते कुछ कि कल क्या हो जाएगा, लेकिन रजीम तब्दील करने के लिए ऐसा लगता है कि ज़मीन पे आना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, और अब ईरान को मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाक़या हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमेरिकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, ख़ासतौर पे मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाक़े से पहले, और वहाँ ये दावा किया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कन्फर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है, तो वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं कि जनाब आयतुल्लाह खामनई की शहादत और ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्जी शामिल थी। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी, और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबार हैं उनके अंदर ये छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह खामनई को कैसे शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA कई महीने से आयतुल्लाह खामनई की जासूसी कर रही थी। CIA को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खामनई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। CIA ने अपनी इंटेलिजेंस
जिसमें आयतुल्ला खामनई की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वजीर दिफा और सरबराह मिलिट्री कौंसल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फ़िज़ाई फ़ोर्स और नायब इंटेलिजेंस वजीर, ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज़ ये तिल अबीब से निकले, ये इसराइल का दारुल-हुकूमत है, वहाँ से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्ला खामनई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर खामनई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्ला खामनई मौके पर शहीद हो गए। वहाँ मौजूद ईरानी दिफाई निज़ाम के ओहदेदारान, वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने खामनई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए, और वहाँ पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि CIA को इसी सोर्स ने आयतुल्ला खामनई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहाँ पर दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्ला खामनई को इस वक्त इतना वुल्नरेबल नहीं रखना, और उनको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराह मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेजुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है, और CIA जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये मालूमात गैदर की हैं अमरीकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्ला खामनई की बड़ी कदर भी है। ख़ास तौर पे आयतुल्ला खामनई एक बड़े सख्त गिर इंसान थे कुछ मामलात को लेकर। ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, हमेशा अमली जिद्दोजहद भी की है और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में आ रहा है। ईरान के अंदर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया, बहुत बड़े पैमाने पर अवाम निकल कर सड़कों पर आ गए। अब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हुजूम हैं जो आयतुल्ला खामनई की हमायत में ईरान में निकले हैं। यानी एक भी मुखालिफ हुजूम इतना बड़ा नहीं निकला, इससे पहले हमने देखा भी नहीं। लेकिन आयतुल्ला खामनई जो हैं उनकी शहादत के बाद बहुत बड़ी तादाद में ईरानी इकट्ठे हुए हैं, और इससे जो हमदर्दी है मौजूदा रजीम की ईरान के अंदर, उसमें इजाफा हुआ है। अब नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है एक और शख्सियत को, इनका नाम है आयतुल्ला अली रज़ा अराफी। ये 67 साल इनकी उम्र है, और ये आयतुल्ला खामनई जो शहीद हो चुके हैं उनके बहुत करीबी साथियों में से एक हैं। और अब 3 मेन लोग हैं। अच्छा, ये अबूरी तौर पे है, ये कंफर्मेशन नहीं है। अबूरी तौर पे ये नए सुप्रीम लीडर रहेंगे आयतुल्ला अली रज़ा अराफी, और 3 लोग इस वक्त मुल्क के अहम तरीन फैसले करेंगे। एक चीफ जस्टिस, एक सदर और एक आयतुल्ला अली रज़ा अराफी जो सुप्रीम लीडर हैं, और इन्हें अबूरी मुद्दत के लिए वहाँ पे सुप्रीम लीडर का ओहदा दिया गया ईरान में, और ये फैसला हो चुका है। अब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ईरान में, लेकिन पहले पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में एहतजाज शुरू हो गया इस वाक़े के बाद। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, क्वेटा में, तमाम जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे, और गिलगित बल्तिस्तान में ये बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है। पाकिस्तानियों में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है।
गिलगित बल्तिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर जो है उसे आग लगा दी गई। मुजाहिरीन की जानिब से ये इत्तला आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को गिलगित बल्तिस्तान में आग लगा दी गई है। अभी तक जो नुकसानात हैं उनका पता नहीं चला। ये ज़रूर हुआ कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से अब तक की इत्तला के मुताबिक 7 से 8 अफराद के शहीद होने की इत्तला मिल रही है कि 7 से 8 अफराद जो मुजाहिरीन वहाँ पे थे उन पे गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बहुत सारे ज़ख्मी हो गए हैं और 7-8 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। ये वाक़या हुआ गिलगित बल्तिस्तान में। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे और ये मुजाहिरीन कराची कौंसलेट की तरफ गए और वहाँ पे फिर फायरिंग हुई है।